नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बीते कुछ दिनों से लगातार पंजाब चर्चा में है। चर्चा उसकी कानून व्यवस्था को लेकर के। कानून व्यवस्था की जो सबसे बड़ी वजह है वो है खालिस्तान समर्थक और अमृतपाल सिंह की जो बात हो रही है वो उसकी वजह से लगातार पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब कोर्ट की तरफ से भी पंजाब पुलिस को लेकर के सवाल उठाया गया है। कहा, कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये सवाल किया है कि जब पहले से इनपुट था इस तरीके की चीज़ों का, तो जो पंजाब पुलिस के 80,000 जवान हैं वो क्या कर रहे थे, आखिर अमृतपाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई। इस बीच में अमृतपाल को लेकर के कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगातार इस चीज़ की खबरें चल रही हैं कि अमृतपाल जो है वो देश छोड़ करके भाग सकता है। इसके अलावा एनएसए लगाने की बात हो रही थी, तो सरकार के द्वारा वहाँ पर एनएसए भी अब उसके वो जो है वो लगा दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है वो अमृतपाल के खिलाफ लगा दिया गया है। इसके अलावा खबर ये भी है कि अमृतपाल की पत्नी के सहित परिवार के तमाम लोगों के खातों की जांच की जाएगी, वित्तीय लेन देन की जांच होगी और साथ ही साथ जो मूवमेंट होगी उसकी भी जांच की जाएगी। इसके अलावा 500 करीबियों की एक सूची तैयार की गई है, उनकी भी जांच किए जाने की खबर सामने आ रही है। इस बीच में जो लगातार पंजाब पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, इसको पहली बार भगवंत मान सामने आए। भगवंत मान ने जो है वो चुप्पी तोड़ी अपनी और उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की तरफ से या जो भी चीज़ें थी कि उस पर प्रयास और ये सारी जो बातें जो जनरल बातें कही जाती हैं। हालांकि अब अभी भी जो अमृतपाल की बात हो रही है, तो अमृतपाल कहाँ है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से था कि अमृतपाल अपना एक अलग सिख देश बनाना चाहता था। वारिस पंजाब दे संगठन जो वो चला रहा था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वो अलग एक सिख धर्म के लिए एक अलग देश बनाया जाए और उसके हिसाब से ही वो उसी को लेकर के प्लानिंग को आगे बढ़ा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है खबर उसके पिता की तरफ से आ रही है। पिता का आरोप है कि पुलिस जो है वो झूठ बोल रही है, उसे फंसाने की बात हो रही है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके हिरासत में रखा हुआ है और ये इस तरीके की खबरें कई अलग अलग एंगल से अगर देखा जाए तो कई अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की खबरें अमृतपाल को लेकर के सामने आ रही हैं। उसमें पिता का ये आरोप जो है वो फिर एक बार घूम करके पुलिस के ऊपर ही सवाल उठाने वाला हो जाता है। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में जब इस तरीके के सवाल कोर्ट के द्वारा उठाए जाते हैं पंजाब पुलिस पर, कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार पंजाब पुलिस कटघरे में खड़ी हो, ऐसे में जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए। उन्होंने अपने जो है एक सोशल मीडिया से एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि भगवंत मान की तरफ से पूरे प्रयास किए गए, आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा वहाँ पर बेहद कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए और उसके लिए पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है, भगवंत मान कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी जो है वो कट्टर देशभक्त पार्टी है। आप सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल का ये बयान। आप सबको मेरा नमस्कार। पंजाब में कानून व्यवस्था लागू कर रखने के लिए और शांति बहाल रखने के लिए पिछले कुछ दिनों के अंदर भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कई कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने बहुत संयम और बहुत मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने कार्रवाई की है। इसके लिए मैं भगवंत मान साहब को और आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी उस वक्त कुछ लोग ये कहते थे कि आपको शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली ये काम तो करने आते हैं, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर काबू कर पाएंगे क्या? पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के ऊपर आप शांति की व्यवस्था कर पाएंगे क्या? पिछले एक साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और अगर सरकार ईमानदार हो, इरादे नेक हों, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत बखूबी कायम किया जा सकता है। हमने जिस व्यवस्था को इनहेरिट किया था, जो हमारे से पहले जो चला आ रहा था सारा सिस्टम, जो हमें सिस्टम मिला था पिछली सरकारों से,
उसमें इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों की, क्रिमिनल्स के साथ, गैंगस्टर्स के साथ आपस में जुगलबंदी थी। गैंगस्टर्स को, क्रिमिनल्स को पहले पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता था। ये वाला गैंगस्टर इसका है, इसकी इसके साथ सेटिंग है, इसकी इस पार्टी के साथ सेटिंग है, इसकी इस नेता के साथ सेटिंग है। हमारी किसी के साथ सेटिंग नहीं थी। हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आने के बाद एक गैंगस्टर्स के ऊपर और अपराधियों के ऊपर धरपकड़ चालू हुई और पिछले 1 साल के अंदर कई नशा माफिया वालों के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ, क्रिमिनल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई ने यह दिखा दिया है कि कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार तैयार है। हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं, और अगर कोई भारत मां के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी ज़रूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, और ये भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है। मैं एक बार फिर से उनको बधाई देता हूँ और पंजाब के लोगों को का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह से उन्होंने सरकार के साथ खड़े होके सहयोग किया, पूरे वक्त सहयोग किया और साथ दिया। मैं भगवान से, वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि पंजाब में खूब अमन शांति होगी, पूरे देश में खूब अमन शांति होगी और खूब तरक्की होगी। नमस्कार।